नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है परीक्षावाणी का महासंग्राम चल रहा है और इस परीक्षावाणी के महासंग्राम में आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे राज व्यवस्था का। और राज व्यवस्था में आज पहला अध्याय जो होगा वो भारत का संवैधानिक विकास। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे परीक्षावाणी में देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। और आपका एक काम बनेगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाके कितना सही हुआ है वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ साथ में दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा। तो ऐसे में एक बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को सिखाया जाता है। डेली प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है जिससे कि आप इंटरव्यू से बाहर कभी ना निकल सके। पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में पूरे पटना में एकमात्र संस्था है श्योर सक्सेस, जहां आपके पैसों से ज्यादा आपके सपनों की परवाह करता है। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए या फिर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9015148776। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इससे जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है प्राप्त हुई है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, आपको जो है जवाब देना होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सिर्फ 5 से 7 सेकेंड तक का ही टाइम रहेगा। उसी 5 से 7 सेकेंड में या तो बोलिए या फिर वीडियो पॉज करके आप सोच लीजिए फिर आप देखिए। नेक्स्ट जो है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा जो है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ। नेक्स्ट जो है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। आपके पास में दिया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ, बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 होगा, यानी कि सीधे 4, 3, 2 और 1 इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट आते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या फिर 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1833 के इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन आपके पास में ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहां तक अदालत की दांडिक
अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार नियम 1909 में, 35 में, 19 में या फिर 1947 में, यानी कि 1909 नहीं, 1919 में, 1935 में, 1909 में या फिर 1947 में। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट जो है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? आपके पास में ऑप्शन, इसका सही आंसर मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है, केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। एक और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ध्यान रखिएगा, इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? भारत परिषद की समाप्ति, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब इनमें ऑप्शन आपके पास में, इसका सही आंसर जो होगा वो मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट जो है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या के एम मुंशी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई, ध्यान रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एम राधाकृष्णन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, श्री अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 20वां नंबर, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में, स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं बताता हूं। इसका सही ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, और दूसरा जो है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। नेक्स्ट है कथन ए, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण आर जो है, बेबेल के विचार था कि ऐसी व्यवस्था भारत को बंटवारा से बच जाता। इसका सही ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, इसका सही आंसर जो है मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है
पर कारण जो है गलत है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल 12 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट जो है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन आप देख लीजिए 25 का ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, तो इसका सही आंसर होगा बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया। मद्रास में किया, बिहार में किया, उड़ीसा में किया, लेकिन बंगाल में नहीं किया। किस कानून के तहत वायसराय को अपने कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1861 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट है 31 नंबर, भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, मैं आंसर आपको बता रहा हूं। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, बी एन राव या फिर महात्मा गांधी, तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की गई शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है, मार्लियामेंटो सुधार 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था, किस वर्ष संसद भारतीय संविधान को अपनाया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 को। नेक्स्ट है 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग ने। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में जो है भंग कर दिया जाना चाहिए, तो सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी या फिर महात्मा गांधी, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित होने के रूप में हुई, सही। नेक्स्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों में एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया था। अब उपयुक्त में से कौन सा सही है आपको बताना होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो 1 और 2 दोनों के दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा 38 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र जो है 21 तिलिया है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। अब इनमें से सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र जो है 21 तिलिया सही है।
इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखिएगा, गलती हो गई, दूसरे का आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, केवल एक, यानी भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यही कथन जो है सत्य है, बाकी सब असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। कथन ए, भारत के संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त संदर्भ में कौन से कथन जो है ये सत्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल जो है सदस्य जो थे वो 6 थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रफी अहमद किदवई को वित्त विभाग दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो थे वो कौन था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? जन्म और मृत्यु, तो जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष में जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो है अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1950 में। नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या फिर भारतीय संसद के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण संविधान सभा को कितने समय लगा था? तो इसका सही जो होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1950 से जो है लागू कर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रीय चिन्ह लागू कर दिया गया। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष, इसका सही आंसर जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका सही आंसर होगा लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत में जो स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में जो है वो लेबर पार्टी की सरकार थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। बी आर अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्काल मध्य भारत से या फिर पंजाब से? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से। निम्नलिखित अधिनियम में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही आंसर जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है
वो बर्मा भारत से अलग हो गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट जो है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आज का जो है इस वीडियो को यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे क्लास लेना और टाइम हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने सोचा कि पूरा कर दूं, तो इसको दूसरे सेक्शन में हम लोग पूरा करेंगे। कैसा हमें वीडियो लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।